हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने खोटा का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे झारखंड सचिवालय के लिए, मेंस के लिए। तो जिसमें हम लोग का गद्य भाग पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब नाटक स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो नाटक में अजगर नाटक स्टार्ट किए थे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि नाटक जो है अजगर नाटक, उसमें हम लोग को 3 अंक में पढ़ना था। पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। तो 2 अंक में 6 दृश्य था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा अंक में भी 4 दृश्य जो था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा अंक और हम लोग इस अजगर नाटक को फिनिश करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला नाटक स्टार्ट करेंगे। इस तरह कर करके हम लोग को क्या होगा, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हम लोग पता ही है कि गद्य भाग हम लोग को कंप्लीट हो चुका है पिछला क्लास में। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले नाटक कंप्लीट करते हैं, अजगर नाटक को, फिर करेंगे हम लोग आगे कंप्लीट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाटक को। तो हम लोग का जो कंप्लीट हो चुका है 2 अंक तक, तो तीसरा अंक डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप 2 अंक नहीं देखें तो पहले तीसरा अंक, 2 अंक पहले देख लीजिए, अंक 1 और अंक 2 पहले से। ठीक है, तब अंक 3 देखिए, तब नाटक समझ में आएगा। और आप नए जुड़े हुए हैं तो क्लास 1 से देखिए, तब पूरा बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं तीसरा अंक है ये, जिसमें हम लोग को 6 दृश्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा अंक का पहला दृश्य जो है उसमें इस तरह स्टार्ट होता है कि गांव का जो स्थान है वो है चरका पहरी थाना। ठीक है, और चरक पहरी थाना, और समय है शाम का। और थानेदार जो है जालिम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठकर किसी कागज पत्र को देख रहा है। ठीक उसी समय एक सिपाही वहां आता है जो जालिम सिंह को बताता है पूरे गांव में आग लग गया है, आग लगा, सभी का घर जलकर राख हो गया है। ठीक है, ऐसा उसका सिपाही बताया। तो जालिम सिंह बोलता है मुझे पता है यह काम कौन किया है। आसपास के गांवों के लोग दल बनाए हैं। इस दल में आसपास के गुंडे बदमाश सभी मिले हुए हैं। वे एक नया समाज बनाना चाहते हैं जहां जाति पाति धर्म कर्म सभी मिट जाए, अन्याय मिट जाए। मेरे रहते ये कभी नहीं हो सकता। मंगरा घायल अवस्था में थाना पहुंचता है तो बताता है कि गांव में आग जिस पापी ने लगाया है वो है धर्म का ठेकेदार नावा भगत। ठीक है, बाबा भगत। ठीक है, बोल रहे हैं कि गांव में जो आग लगाया है ना, वो कौन लगाया है, तो धर्म का ठेकेदार जो है बाबा भगत, उसी ने लगाया है। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है कि जालिम सिंह इन बातों पर विश्वास नहीं करता है और कहता है बाबा भगत एक धार्मिक और सम्मानित व्यक्ति हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तब मंगरा बोलता है ये सभी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। जालिम सिंह बोलता है तुम्हारा बोलचाल, चेहरा, रहन सहन सब बता रहा है कि तुम ही बदमाश हो। ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मंगरा बोलता है मैं समझ चुका हूँ, समाज में अन्याय करने वाले सभी मिलकर एक हो गए हैं। आप जैसे अजगर सांप गरीबों को निगल जाते हैं। तब जालिम सिंह बोलता है कि तो तुम गरीब एवं अछूत मोची को भड़काकर नेता बनने का सपना देख रहे हो, मैं तुम लोगों को मिटा दूंगा। तो मंगरा बोलता है किधर किधर और किस किस को मिटाओगे, तुम लोग का विष से भरा दांत तोड़ने आज गांव का गांव लुआठी हाथों में पकड़ लोग बाहर हो गए हैं। जालिम सिंह आदेश देता है अपने सिपाही को कि इसे जेल में डालो। मतलब समझना यहाँ एक बात है कि गांव में आग लगाया गया है बाबा भगत के द्वारा, मंगरा बताता है, लेकिन जालिम सिंह जो है सो बाबा भगत के तरफ ही झुका हुआ है और मंगरा को क्या किया, जेल में डाल दिया। तब दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है कि सुबह का समय है, अग्नू लाला का घर है। ठीक है, सुबह का समय और अग्नू लाला का घर है जहां मुंशी शारदा प्रसाद खड़ा है। अग्नू लाला कहता है कुछ तरकीब निकालो मुंशी, नहीं तो केवल हम नहीं मरेंगे तुम भी मरोगे। तब शारदा कहता है कि जब मरना होगा तब मरेंगे। अग्नू मरने के बाद भी यहाँ अग्नू बोलता है मरने के बाद भी यहाँ के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो शारदा प्रसाद बोलता है मैं तो कहता हूँ जिसके घर द्वार बारी बेईमानी करके आप लिए हैं उन सभी को वापस कर दीजिए। समय देख के मनुष्य के काम करे चाहिए, समय देखकर मनुष्य को काम करना चाहिए। अब आपका वह समय नहीं रहा। ठीक है, तब अग्नू बोलता है ये क्या कह रहे हो शारदा, घोड़े का जूता हमें मुड़े उठाए पारब ना, ये कभू होए ना पारे। पैरों का जूता माथे पर कभी रखा ही नहीं सकता। ठीक है, पैर का जूता माथे पर रख ये नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब पैर का जूता माथे पर रखूं ये हो ही नहीं सकता।
ठीक। तो शारदा प्रसाद बोलता है कि मैं तो आपका नौकर हूँ, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन मानुष के हवा के रुख देख के पीठ आड़े चाहिए। इसका मतलब हो गया कि मनुष्य को हवा का रुख देखकर अपनी पीठ उधर करनी चाहिए। जब सभी बदल रहे हैं तो मुझे भी बदलना चाहिए। तब अग्नु बोलता है, यदि मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तो शारदा प्रसाद बोलता है कि तो आप क्या करोगे? फिर अग्नु बोलता है कि थाना से कचहरी तक जितने भी लोगों को हम पैसे पर रखे हैं वे किस दिन काम आएंगे? अपने बेटे को छोड़ आखिर किस दिन खातिर नेता और मंत्री को गधा के गधा टाका मतलब ढेर सारा रुपया देकर किस दिन के लिए जितवाएं? ये लोग विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर मेवा खाए हैं, लोगों को लूटे हैं। ठीक है। तब शारदा प्रसाद बोलता है कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों झारखंड के मिट्टी और यहाँ के मनुष्य भूखे और प्यासे हैं। यहाँ क्यों यहाँ पे हाँ यहाँ यहाँ क्यों अशिक्षा एवं बेरोजगारी है? जब मैं अपनी करनी का प्रायश्चित करूँगा, अब मेरे हाथों में भी एक धधकता लुआठी होगा। आज से मैं भी अन्याय का विरोध करूँगा। जाति पाति के नाम जो बांटने का अन्याय जहाँ चल रहा है, मैं भी उसे मिटाने के लिए उसे समाज में शामिल हो जाऊँगा। ठीक है। तो शारदा प्रसाद जो है सो अब क्या हो गया कि लाला के खिलाफ हो गया। ठीक है। अग्नु लाला के खिलाफ हो गया और बोला कि अब मैं भी जाति के नाम पर बटूंगा नहीं। अब जहाँ भी जाति पाति बांटने के बात होगा वहाँ उसके खिलाफ मैं भी खड़ा हूँगा। तो अग्नु बोलता तुम्हारी ये मनोकामना तो मैं पूरा होने नहीं दूंगा। लाओ मेरी बंदूक, आज तो इसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। तो शारदा बोलता है मृत्यु मेरी नहीं तुम्हारी लिखी है। लाला मैं जा रहा हूँ। इतने दिनों तक आपके साथ रहकर जो पाप किया है उस गरीब और अछूत की पूजा करके मैं इस पाप का प्रायश्चित करूँगा। तब अग्नु बोलता है चले जाओ, सभी चले जाओ, किंतु मैं अकेला नहीं हूँ। चारों तरफ अलग अलग रूप में भेष में हमारे लोग भरे हुए हैं। बाघ पिंजरा में रहने पर भी बाघ ही रहता है, वो घास नहीं खाता। जलता हुआ लुआठी कितना देर रहता है मैं भी देखता हूँ। इसके साथ दूसरा दृश्य खत्म होता है और तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है और कहता है रात का समय है, स्थान गोबरा का घर, चारों ओर अर्ध जला घर, कहीं भी मनुष्य की आवाज़ नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो आसपास के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। किंतु गोबरा की पत्नी सुगिया अपने जले हुए घर के एक कोना में सिसक रही थी। मुंशी शारदा प्रसाद चारों ओर देखकर सोचता कि सभी बच्चे जलकर मर गए। जो बच्चे वो कहाँ गए किसी को पता नहीं, लेकिन ये सिसकने की आवाज़ किसकी है? पता चला ये सुगिया की आवाज़ है। शारदा ने कहा मैं हूँ दीदी। सुगिया क्या देखने आए हो? ये कि मेरे दोनों बेटे जलकर मर गए, मेरे पति को पुलिस ले गई। शारदा ने कहा मैं कुछ धन आपके लिए लाया हूँ, सब कुछ बेचकर, क्योंकि मैं जान चुका हूँ मानुष सेवा छड़ा इस संसार के उन्हें बड़ धर्म, अर्थात मनुष्य के सेवा को छोड़कर इस संसार में कोई बड़ा धर्म नहीं है। और इस प्रकार से तीसरा दृश्य कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा दृश्य था। चौथा दृश्य है कि स्थान जो होता है वो जंगल के बीच का होता है। समय है दोपहर का और फुलवा जब मथुरा काका से पूछी कचहरी में क्या हुआ काका, तो मथुरा काका ने बताया कचहरी का फैसला सुनकर इस समाज के अजगर सभी का मस्तक ऊंचा हो गया, खून चूसने वाले का दांत और बढ़ गया। मंगरा को छोड़कर सभी को आजीवन कारावास का सजा हुआ और मंगरा को फांसी का सजा हुआ। फुलवा बोली एक मंगरा को फांसी दे देने से क्या होगा काका, आज तो हजारों हजार मंगरा इस समाज में जन्म ले चुके हैं। सभी लोग कसम खाते हैं कि जब तक हमारा जीवन है जाति पाति और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, एक नया समाज बनाएंगे। सुगिया ने भी कहा एक ऐसा समाज जिसमें सभी मानव सुख और शांति से रह सके। उसके बाद यहाँ पे चौथा दृश्य कंप्लीट होता है और पांचवा दृश्य स्टार्ट होगा। ठीक है। कि पांचवा दृश्य जो होता है वो फुलवा अपने हाथों में एक झंडा लेकर माथे पर लाल कपड़ा बांधे जा रही है। वो गांव गांव में गीत गाकर
लोगों को जगा रही है। पूरब दिशा सूरज उगल फूटल किरने राग राग रे जनी मरद सभे जागा जागी माटिक भरा रे। ठीक है, मतलब पूरब दिशे सूरज उगल फूटल किसानिक राग रे जनी मरद सभे जागा जागी माटिक भय रे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि पूरब से सूर्योदय हुआ, क्रोध रूपी किरणें उससे फूट पड़ी। अब महिला पुरुष सभी भाई लोग जाग गए, मातृभूमि के लिए जाग गए। सुगिया भी फुलवा के साथ चल पड़ी। फुलवा बोली, काकी तुम्हें भी काली का रूप धारण करना होगा। उसके बाद लास्ट दृश्य स्टार्ट होता है नाटक का, छठा दृश्य, जिसमें बताया गया कि गोबरा के माथे से खून टपक रहा है, जिसे देखकर तेतरा ने पूछा, तुम्हें कौन मारा है? तो गोबरा ने कहा, और कौन मारेगा, जो गरीबों का दुश्मन है, जो गरीबों का रक्त चूसकर झारखंड का मालिक बन बैठा है। तेतरा, आखिर तुमने क्या किया? तो गोबरा, जब थानेदार को पता चला कि फुलवा यहाँ के लोगों को जगा रही है, लोग भी उसका साथ दे रहे हैं, तो इसी का दोष मेरे ऊपर डालकर मुझे बहुत मारा पीटा। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। गोबरा ने यह भी बताया कि थानेदार तेतरा को भी ढूंढ रहा है, इसलिए तुम उससे बच के रहना। तुमको बचना होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब झारखंड की मिट्टी का लाज है। यहाँ की मिट्टी, जंगल, पहाड़ी, नदी सभी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तब तेतरा बोलता है कि नया लाल सूरज आकाश में उग रहा है, नतून सूरजेक अलाय गोटे माटिएक नतून दिन आई के रहता है, नतून झारखंडे माटिए नतून समाज बनते। जे समाजे सुधेक मानुष रहता है, ना कोनो जात ना कोनो पाइत, तखन आर मानुषेक रकत चुसवा मानुष नहीं रहता है। मतलब कि नया सूरज के प्रकाश में संपूर्ण मिट्टी में नया दिन आकर रहेगा, नया झारखंड की मिट्टी में नया समाज बनेगा, जिस समाज में केवल मनुष्य रहेंगे, ना कोई जाति ना कोई पाति, तब और मनुष्य का रक्त चूसने वाला मनुष्य नहीं रहेगा। तब गोबरा बोलता है कि मेरा खून बेकार नहीं जाएगा, चारों ओर रंग बिरंग के फूल खिलकर रहेंगे। तेतरा बोलता है, चलो काका, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। तब गोबरा बोलता है, मेरा घर अब कहाँ है? अब तो मेरा घर इस मिट्टी के कन कन में है, यहाँ की नदियों की कलकल में मेरा निवास है। उसके बाद तेतरा बोलता है, अब आपको आराम करना चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। तो गोबरा बोलता है, आराम? अब आराम कहाँ? हवा कभी आराम नहीं करता, नदियों का पानी कभी स्थिर नहीं होता, सभी का एक ही कहना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो आकाश में कैसा नया सूरज चमक रहा है, वो मुझे बुला रहा है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, आ रहा हूँ, बस थोड़ा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और तेतरा लास्ट में बोलता है, अब मुझे भी जाना चाहिए, मंगरा कहाँ है? तेतरा बोलता है, अब मुझे भी जाना चाहिए, मंगरा कहाँ है, फुलवा कहाँ है? तेतरा भी चला जाता है। और इस प्रकार से हम लोग का जो अजगर नाटक है वो कंप्लीट हो गया, नाटक समाप्त हो जाता है। तो नाटक का हम लोगों ने कि अजगर नाटक जो था 2 क्लास में थोड़ा सा जल्दी में हम लोग कंप्लीट किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाटक को छोड़ दिए हैं। पूरा नाटक को हिंदी अनुवाद करके, ठीक है, हिंदी अनुवाद करके, और उसके बाद हम लोग उसको एक बार रीडिंग दिए और समझने की कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोनों वीडियो को एक साथ समझिए और उसको देखिए, ठीक है, और इसको फिर एक बार पढ़िए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नाटक में क्या दिखाया गया है, नाटक के मुख्य पात्र कौन है, और नाटक में किस तरह जो है सो समाज में हो रहे बुराइयों के दबाने और उसको ख़त्म करने के लिए किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, और इससे पहले जो भी था कि मतलब कि बोल रहे थे कि सर कि ये चाहिए, हम लोग को नोट्स चाहिए। तो हम लोग पिछला क्लास में ही मैंने बताया था कि नोट्स के लिए क्या है कि गद्य भाग सिर्फ कंप्लीट हुआ है अभी तक। तो गद्य भाग का जो हम लोग का नोट्स था, ठीक है, गद्य भाग का नोट्स था, उसका पीडीएफ जो है, तो चैप्टर का पीडीएफ जो हम हाथ से लिखे वो हैंड रिटन पीडीएफ, प्लस जो बुक ओरिजिनल है उसका पीडीएफ, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाए हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है जो करीब करीब 400 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 400 से प्लस क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को अगर आप लेना चाहते हैं तो
इस नंबर पे आपको करना है व्हाट्सअप 9031280405, ठीक है। और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बोलना है कि आई वांट टू परचेज योर टेस्ट, मतलब योर PDF ऐसे करके, ठीक है। चलिए मैं आपका PDF लेना चाहता हूँ, कुछ भी मैसेज करिए। इसका जो कॉस्ट था कल तक के लिए 151 था, ठीक है। आज 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 12 बजे तक जो खरीदे उनको 151 में मिला है, ठीक है। तो आज से, ठीक है, आज से अभी 12 बजे रात तक जिनका पेमेंट इस नंबर पे हो जाएगा फ़ोन पे और गूगल पे से, ये अंतिम मौका है। फ़ोन पे और गूगल पे से जिनका पेमेंट हो जाएगा 151, उनको 151 में ही मिल जाएगा। और आज रात 12 बजे के बाद इसका फिर से जो मूल्य हो जाएगा, दाम हो जाएगा 201, ठीक है। तो अभी से आपके समय, आप जब देख रहे हैं वीडियो, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको आप अभी ले लीजिए, नहीं तो कल से फिर आपको मिलेगा 201 में, ठीक है। लेने का जो प्रोसेस है वही बता दिए कि जो नंबर हम बताएं उस नंबर पे आपको करना है 151 का। अभी करेंगे तो 151 का फ़ोन पे या गूगल पे और बोलना है आई वांट टू परचेज योर PDF, ठीक है। 151 का फ़ोन पे या गूगल पे, ठीक, फ़ोन पे और गूगल पे से। तो चलिए ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का जिस प्रकार से सिलेबस स्टार्ट किए थे, सिलेबस तो अब हम लोग को कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि गद्य भाग कंप्लीट हो गया। नाटक में 4 नाटक पढ़ना है, तो नाटक भी एक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही नाटक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी तक के लिए बाय बाय। और अपना ध्यान रखिए यार, वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नया आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लैंग्वेज पेपर और बहुत कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।